नमस्कार, मैं अजय सिंह राजावत, ग्राम पंचायत सुमेल। हमेशा सरपंच साहब एक फोन पर ही हमारे विद्यालय में उपस्थित होकर छात्रों को लाभान्वित करवाते हैं। इस पंचायत में उन्नति के कई और विकास के कार्य हुए। पहले वाले तो आए और खा के चले गए, कहने का मतलब। पहले ये पंचायत के सामने जो इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई है, यहाँ पे भी कादा कीचड़ होता था, आने जाने वाले को दिक्कत होती थी, लेकिन वर्तमान में आपके सामने है। गांव में पुराना शराब का ठेका था, जिसके चलते स्कूली छात्राओं को आने जाने में परेशानी होती थी। कि यहाँ पे जो पानी की सबसे बड़ी किल्लत हुआ करती थी, उसको उन्होंने दूर किया। ये है जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की सुमेल ग्राम पंचायत, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने विकास की गति के चलते आसपास की सभी पंचायत के लिए एक मिसाल बन चुकी है। और इस पंचायत के विकास की प्रमुख वजह है यहाँ के सरपंच अजय सिंह राजावत, जिन्होंने गत वर्ष 2020 में सरपंच के रूप में अपना कार्यभार संभालते ही वर्षों पुरानी पानी की समस्या को 12 ट्यूबवेल व 25 किलोमीटर की पाइपलाइन डालकर समाधान किया, जिससे अब हर घर में स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। कंटीली झाड़ियों से घिरे शमशान में झाड़ियों को हटाकर बरामदा व टीन शेड लगाकर शमशान घाट को नया रूप दिया, जिससे अंतिम संस्कार की विधि अब सम्मानजनक तरीके से की जा सकती है। गांव शिक्षित हो, इसकी तर्ज पर स्कूल में इंटरलॉक टाइल्स, वॉल दीवार का निर्माण, पानी का टैंक व पेड़ पौधे लगाए। गांव में सामुदायिक केंद्र व पानी की टंकी का निर्माण, सड़कें बनाना, शौचालय की सुविधा, गांव की सुंदरता और सुरक्षा के लिए हाई मास्क लाइट्स लगाई गई। अजय सिंह के कार्यकाल में गांव की कई ढानियों में पक्की सड़कें बनी, जिससे कीचड़ भरे रास्ते में राहत मिली। इस पंचायत में उन्नति के कई और विकास के कार्य हुए, जैसे पंचायत के अंतर्गत स्कूलों में 100% बच्चों का नामांकन, गांव में 100% ग्रामवासियों के लिए राशन कार्ड की उपलब्धता तथा जन धन योजना के अंतर्गत सभी के बैंकों में खाते खुलवाए गए। खूबसूरत सड़कों का निर्माण किया गया और आधुनिक आंगनबाड़ी की शुरुआत, साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। गांव में पुराना शराब का ठेका था, जिसके चलते स्कूली छात्राओं को आने जाने में परेशानी होती थी, जिसको सरपंच ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर दूसरी जगह शिफ्ट करवाया। पिछले 4 वर्षों में इस पंचायत में कोई भी आपराधिक घटना नहीं हुई। अब ये पंचायत गांव के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। ये बदलाव सिर्फ विकास के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की आत्मा में महसूस किया जा सकता है। आइए सुनते हैं सुमेल गांव की जनता की राय, जिन्होंने कैसे अपने गांव को बदलते हुए देखा और अनुभव किया। सरपंच अजय सिंह राजावत के इन प्रयासों ने गाँव में एक नई ऊर्जा भर दी है और ये अब एक मिसाल बन चुका है कि अगर व्यक्ति का चुनाव सही हो तो बदलाव जरूर आता है। नमस्कार, मैं अजय सिंह राजावत, ग्राम पंचायत सुमेल। हम शुरू से समाज सेवी रहे हैं। मैं, मेरे पिताजी कई गाँव में, कई ढानियों में हम जा के जनता की समस्याएं सुनी। समस्याओं में लोगों ने बताया कि साहब रोड, पानी, लाइट, यहाँ ऐसी सिचुएशन थी कि हर कॉलोनी, हर गांव, हर ढानी में जाए तो सिर्फ यही सुनने को मिलता। और विद्यालय की तो ऐसी स्थिति थी, वहाँ पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ते थे, क्या थे, वो तो आप अब जाओगे जब आपको बताएंगे लोग बाग। वहाँ स्कूलों में काफ़ी विकास किया है, आप खुद प्रत्यक्ष वहाँ जाना और देखना। और शमशानों में ऐसी स्थितियाँ थी कि एक समाज दूसरे समाज को उस शमशान में दाह संस्कार नहीं करने देता था, तो हमने अलग अलग सबके शमशान बनवाए, शमशानों में इंटरलॉकिंग टाइल्स बनवाई। अब जिनके अभी मैंने शमशान नहीं बनवा पाया, उनका मैं बहुत जल्दी बनवा रहा हूँ। और विद्यालयों में पानी भरना, बच्चों स्कूल में पढ़ रहे हैं, छत टपक रही है, पंखे नहीं हैं, बहुत काफ़ी समस्याओं मैंने देखी। मैंने सारे काम किए, लोगों ने बताए और जो बताए मैंने वो काम किए। और अब जो हम काम कराने जा रहे हैं, सबसे बड़ा हम खेल मैदान, एक विशाल खेल मैदान का काम हम कराने जा रहे हैं। और हमें विधायक महोदय रफ़ीक खान जी ने आश्वासन भी दिया है और रफ़ीक खान जी ने हमारे शुरू से ही सारे काम किए। जो मैं आज तक जो प्रस्ताव लेके गया, मेरा प्रस्ताव उन्होंने पास किया। उनके लिए आपके इस मंच के माध्यम से, आपकी रिपोर्ट के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, हमारी ग्राम पंचायत सुमेल की ओर से।
धन्यवाद। मेरा नाम दिव्या है, दिव्या माथुर, और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैंने जब भी विद्यालय में बुलवाया, कोई भी उत्सव हो, कोई भी त्यौहार हो, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, वार्षिकोत्सव है, किशोरी मेला है, निपुण मेला है, हमेशा सरपंच साहब एक फ़ोन पर ही हमारे विद्यालय में उपस्थित होकर छात्रों को लाभान्वित करवाते हैं। जितने भी बच्चे परसेंटेज बहुत अच्छे लेकर आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन की राशि भी दी जाती है। और साथ के साथ, क्योंकि हमारे विद्यालय के सारे ही अध्यापक इतने ज़्यादा अनुभवी भी हैं और मेहनती भी हैं, मैं इन सब के सपोर्ट से इतना कह सकती हूँ कि मेरे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है बहुत ही उन्नत रहा है। और एक बच्चा तो NMMS में भी सेलेक्ट हुआ है। एक बच्चे के 95.6% आए हैं 10th क्लास में, जबकि उसने कोई किसी भी तरीके की कोचिंग नहीं करी। विद्यालय के अध्यापक ही बड़े समर्पित रूप से कार्य करते हैं। और सरपंच साहब, क्योंकि इस बार देखा आपने बहुत ज़्यादा पानी भर गया था 15 अगस्त पे, तब भी वो विद्यालय में पधारे। विद्यालय में बच्चों को पानी की समस्या ना हो, तो सरपंच साहब ने 6 महीने पहले ही एक बोरिंग का निर्माण भी करवाया है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेल से भावना सिसोदिया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय का जो वातावरण है बहुत ही सुरम्य है। बहुत पर्वतों के पास में बड़ी अच्छी सी घाटी में हमारा सुरम्य वातावरण में हमारा विद्यालय स्थित है। लेकिन पहले क्या था, बहुत सारी परेशानियां थी जिनका सामना हमको करना पड़ता था। बाउंड्री वॉल का अभाव था, जिस कारण बहुत सारे जानवर यहाँ पर समय समय पर आ जाते थे। बच्चों के लिए भी थोड़ा खतरे वाली स्थिति रहती थी हमेशा। सरपंच साहब ने यहाँ पर बाउंड्री वॉल का कार्य पूर्ण कराया। जैसे कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ बाउंड्री बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हो गई है। जानवरों का खतरा या और भी जो असामाजिक तत्व हैं, उनका कोई भी खतरा जो पहले रहा करता था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। दूसरा, ये एक हमारे यहाँ बारिश में जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे प्रवेश द्वार से और ऑफिस की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जिसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता था। बच्चे गिर जाते थे या कई बार कई सांप और बिच्छू वगैरह भी निकल आते थे। लेकिन अब चूँकि सरपंच साहब ने इतनी अच्छी सी इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड हमारे लिए बनवा दी है, तो हम लोग को बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रवेश द्वार से और ऑफिस तक और बाकी सारी क्लासेस में भी आराम से पहुँचा जा सकता है। तो बहुत ही विकास का समय समय पर जो सरपंच साहब हमको सहयोग देते रहते हैं। जैसे कि पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या से भी हम लोग को निजात दिलाई है। हम लोग को ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाई है, पानी की टंकी रखवाई है, तो हमारे यहाँ नॉन स्टॉप पानी आता रहता है। तो ये जो अच्छा सा वातावरण हमारे सामने हरित पाठशाला के रूप में आप देख सकते हो, उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग है। पानी की व्यवस्था जो कि सुचारू रूप से हो गई है उस वजह से। साथ ही जो हरित वातावरण तैयार करने का सरकार का हम लोग को निर्देश था, उसके लिए हम लोग को वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाना था। सघन कार्यक्रम था हमारे लिए। तो उसके लिए सरपंच साहब ने नरेगा से कुछ मजदूरों को भेजा और लगभग 200 गड्ढे हमारे लिए खुदवाए, जहाँ पर हमारे विद्यार्थियों ने पौधारोपण किया और इतना हरा भरा वातावरण हमारे लिए तैयार हो सका। तो इसलिए हम सरपंच साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। पहले कोई काम नहीं हुआ, सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे शमशान के अंदर जो रास्ता नहीं था वो रास्ता भी करवाया और शमशान का डेवलपमेंट भी करवाया। शमशान के ऊपर चद्दर नहीं थी, जो कि डेड बॉडी को ऐसे ही जलाते थे हम पहले, जो कि आज वो चद्दर भी डल गई। और नीचे खड्डा था, उसको भी लेवल करवाया सरपंच साहब ने। और हमारे स्कूल के अंदर रोड वगैरह कुछ नहीं थी, आज स्कूल के अंदर भी रोड डलवाई। ग्राम बल्लूपुरा के अंदर साड़ी सड़कें डलवाई और पानी की व्यवस्था करवाई। बिसलपुर लाइन डलवाई हमारी। बहुत ही अच्छा काम किया है सरपंच साहब ने। मेरा नाम जानकी कंवरा, मैं यहाँ की निवासी हूँ। हमारे सरपंच साहब के प्रयासों से हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं थी उनमें बहुत अधिक से अधिक प्रयास करके हम सब ग्रामीणों को इस प्रभाव से बहुत खुश किया है। क्योंकि यहाँ पे जो पानी की सबसे बड़ी किल्लत हुआ करती थी, उसको उन्होंने दूर किया। इसके अलावा जो सड़कें थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उसमें भी उन्होंने अपना बहुत अधिक प्रयास करके इन सब में हमारे को बहुत अच्छा मतलब कि खुशी प्रदान करी है। और इससे हम सब ग्रामीणवासी बहुत खुश। हमारा नाम ममता बावरिया है। यहाँ पर सरपंच साहब बढ़िया काम कराए थे। हमारा पानी भी लाइट वाइट सब लगवाई थी, पर हमारी गरीब जाति की बात सुनते नहीं है कोई भी। हमारा पट्टा न मिल रहा है हमारे। सरपंच साहब के अथक प्रयासों से गांव में PSC खुलने से गांव के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको काफ़ी सुविधा मिली है। यहाँ पे क्या है कि जैसे पहले पुरानी चुंगी पे पड़ता था हॉस्पिटल, 4-5 किलोमीटर पड़ता था, वहाँ जाने में दिक्कत आती थी। कन्वेंस के साधन भी नहीं थे, तो यहाँ होने से लोगों को सुविधा मिल गई है कि उनको दवाई मिल जाती है। तो ये चीज़ का बहुत काफ़ी लोगों को राहत मिली है। और यहाँ पे 60-70 की OPD रोज हो जाती है। मेरा नाम छोटीलाल सैनी है। मैं यहाँ पे मित्र का काम देखता हूँ। सरपंच साहब जब नवनियुक्त हुए उस समय कोरोना काल था। उस समय जो काम हुआ जो हुआ, उसके बाद में जब अपन मतलब कोरोना काल जाने के बाद जब टाइम रूटीन में आया, तब सड़कें, पानी, लाइट, हाई मास्ट लाइट और शमशान घाटों में चबूतरे का कार्य, जहाँ पे पानी की टंकियाँ नहीं है वहाँ पे पानी टंकियाँ भी रखवाई गई। और पानी टंकियों के लिए जहाँ पे पहले तो टैंकर उपलब्ध होते थे, लेकिन वर्तमान में वहाँ पे ट्यूबवेल करवा के उस टंकियों में कनेक्शन
करवा दिया गया है। पहले ये पंचायत के सामने जो इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई है, यहाँ पे भी कादा कीचड़ होता था, आने जाने वाले को दिक्कत होती थी, लेकिन वर्तमान में आपके सामने है बिल्कुल इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई है। और एमएलए साहब के द्वारा और सरपंच साहब के सहयोग से हमारे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, आगे रोड पे जाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में अपने पंचायत के बगल में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुल गया है। इनके सहयोग से, इनके प्रयास से अच्छा काम हुआ है।